एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पूरा देश भारतीय सेना की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सियासत की जद में भारतीय सेना तक को लपेटे में ले रहा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भारत पाकिस्तान पर ऐसा बयान दिया है, जिसे लेकर विपक्षी गठबंधन में उन्हीं के सहयोगी दल उन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और अगर भारत ने पाकिस्तान पर दया खाकर सीज फायर किया, तो इस सीज फायर की, इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? देश की सेना ने क्यों नहीं की? ये आम आदमी पार्टी का वो दोहरा चेहरा है जो न सिर्फ उनकी सोच बल्कि आम आदमी पार्टी के सियासी चाल चलन और चरित्र पर सवालिया निशान लगा रही है। जब पूरा देश सेना के शौर्य को झुक के सलाम कर रहा है, तो आतिशी उसी शौर्य को अपनी सियासत का जरिया बना रही है। पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े, तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? ये वही दल है जो कल तक भारत सरकार और सेना के साथ खड़े रहने का स्वांग रचा रहा था, लेकिन असलियत में वो सरकार और सेना पर सवाल खड़े करने के लिए मौके की तलाश में था। पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर की गवाही खुद पाकिस्तान से आई तस्वीरों ने दी, तो आम आदमी पार्टी ने सीज फायर की सियासत की धुरी बना ली। लेकिन सवाल यही है कि सियासत के लिए इस हद तक जाने की ऐसी भी क्या मजबूरी है? आतिशी के बयान पर तो सबसे पहले विपक्ष ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल तो है नहीं वो। कोई भी व्यक्ति, पूरा देश सेना के शौर्य के समक्ष खड़ा, और हर किसी को यह हकीकत मालूम है कि जो प्रयोगशालाएं थी, नर्व सेंटर्स थे जो आतंक को पोषित करने के लिए, पुष्पित करने के लिए, उन पर चोट पहुंची है और आगे भी चोट पहुंचेगी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल क्या किया, वो बौखलाहट में सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े करने लगी है। आतिशी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी के बयान पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। अपने बंद कमरों में, एसी कमरे में बैठ करके टीवी देखते हुए आप कुछ भी बोल सकते हैं। निर्णय वही ले सकता है जो वो उस सिचुएशन में जहाँ खड़ा है। एक पिता के लिए अपना पूरा परिवार देखना, इतना बड़ा देश देखना, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना और सही निर्णय लेना, ये जिसका काम है वही कर सकता है। ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है किसी को हक नहीं है सेना के ऊपर सवाल उठाने का, ना किसी को हक है कि किसी सरकार के ऊपर इस तरह सवाल उठाने का। जब सिचुएशन ऐसी आती है, जबकि आपातकाल होता है, तो उस आपातकाल में जो निर्णय लिया जाता है वो देश हित में, उसको उसके साथ खड़े है, पूरा देश खड़ा है, 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। आतिशी के बयान के बाद से आम आदमी पार्टी निशाने पर आ गई है। दिल्ली के कालका जिसे विधायक आतिशी ने सीज फायर पर सवाल उठाया, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को इतिहास का वो आईना दिखाया जिसमें आपके दामन पर देश विरोधी बयानों का दाग साफ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान में आतंकियों की शव यात्रा निकल रही है, पर देश में ही कुछ ऐसे नेतागण हैं जो सबूत यात्रा निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी मारलेना, जिनके माता पिता ने किस प्रकार से अफजल गुरु की पैरवी की थी, ये पूरी दुनिया को पता है। वो कहती है कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े, इसका सबूत कहाँ है? पाकिस्तान ने तो दुनिया के सामने नहीं माना। मतलब कि भारत के डीजीएमओ की बात नहीं मानी, भारत के सेना की बात नहीं मानी, पाकिस्तान जब आकर इनको कहेगा तब ये बात मानी। ऐसे ही इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे, पाकिस्तान की मीडिया में छपे। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाए, तब भी मीडिया में छपे पाकिस्तान की। और अब भी पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है। वही पाकिस्तान जो आज तक नहीं मानता कि 65 का युद्ध, 71 का युद्ध या 99 का कारगिल वो हारे हैं। तो सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है, पर सेना की बातों पर भरोसा नहीं। और हुसैन दलवाई जो कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं कि प्रमाण दिखाइए कि 100 आतंकी मारे। डीजीएमओज ने पूरा 9 आतंकी कैंप को कैसे तबाह किया, कैसे 11 मिलिट्री बेस पर हमले हुए, इसका प्रमाण वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और बाकी फुटेज के साथ दिया हुआ है। पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से सेना का करो अपमान, सेना के मनोबल पर करो चोट, ये सब दिखाता है कि किस प्रकार से इंडी अलायंस और पाकिस्तान एक ही जुबान बोलता है। ये दो शरीर एक जान बन चुके हैं।
सेना पर सवाल खड़े करने वालों की फहरिस्त में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी खुद को पीछे नहीं रखा है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने जहां पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सपा नेता अबू आजमी ने भी सरकार से सीज फायर को लेकर सवाल किया था। लेकिन आतिशी के बयान ने तो सभी हदों को पार कर दिया। आतिशी की बौखलाहट पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आपदा हो या कापदा पार्टी, दोनों का इतिहास रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाना और भारत की वीर सेना पर प्रश्न उठाना। एक पार्टी की नेता बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर सारी रात रोती रही, ये कापदा पार्टी का प्रेस रिलीज आता है। आपदा पार्टी के नेता आतंकवादी के घर ठहरते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ जहां देश के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा है, वहीं कुछ दल कुछ नेता अपना सियासी नफा नुकसान तौलने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां सेना पीढ़ियों को देश पर मर मिटने का सलीका सिखाया है, तो दूसरी तरफ आतिशी सेना के शौर्य को ही सवालों के घेरे में ला रही हैं। मामला सियासत का होता तो गुंजाइश भी होती, लेकिन जब बात देश के आन बान और शान की है तो आतिशी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।